अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। होपफुली आप बिल्कुल ठीक हो गए जी। क्लास आज हम लोग फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और वो हमारे पास क्या है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ गए हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग इस चैप्टर में जिसको डिस्कस करेंगे वो आपके पास आएगा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपको पता है आपके पास दो तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। द वन इज़ एन सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड वन इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, इसमें हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? इसमें हमारे पास दो टाइप हैं। एक है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हमारे पास आ रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो किसी सिस्टम की नीड होती है, ठीक है, उसके बगैर सिस्टम रन नहीं कर सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास सिस्टम की नीड है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास वांट्स है, ठीक है। ये ख्वाहिशात है, ये ज़रूरियात है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। सिस्टम कैन नॉट वर्क विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। के सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर सिस्टम काम नहीं कर सकता, ठीक है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम वर्क प्रॉपरली विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर हमारा सिस्टम चल सकता है। अब इसमें एग्जांपल्स में देखें, आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास आपके आ रहे हैं विंडोज़। क्या विंडोज़ के बगैर आपका कंप्यूटर चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता। अगर आपके सिस्टम में विंडोज़ नहीं है तो क्या आप अपना सिस्टम ऑन करके वर्किंग कर सकते हैं? भाई नहीं कर सकता। विदाउट विंडोज़, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपना सिस्टम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो भाई ये बात तो सही हुई ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम की नीड है। अगर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम लोग काम ही नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर ज़ीरो है। बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर ज़ीरो है, वो कोई ऑपरेशन, कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हमारे पास आ रहा है एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो हमारे कंप्यूटर की वांट्स हैं, उसके बगैर कंप्यूटर काम करता है। लाइक आपके पास MS ऑफिस, MS ऑफिस में MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। भाई क्या अगर MS ऑफिस नहीं होगा तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा? कंप्यूटर तो वर्किंग करेगा, हर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो ये एडिशनल फीचर्स होते हैं, एडिशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो डेवलप किए जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, कि उनको एडिशनल फीचर्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, इन फीचर्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा सिस्टम वर्किंग स्टेट में ही होता है, वो अच्छे से काम कर सकता है। तो ये आपके पास आ रहा है कि टाइप्स सॉफ्टवेयर, उसमें समझाना मकसद ये था कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड अ इंटरफेस फॉर द यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। इसको चले पहले रेज कर देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है, इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर करता क्या है, प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर्स एंड कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर ने हमारे पास, भाई ये देखें, ये आपके पास एक एंटिटी है कंप्यूटर, एक एंटिटी आपके पास है यूज़र। यूज़र ने यूज़ करना है कंप्यूटर, वो किसकी मदद से इस्तेमाल करेगी? कंप्यूटर सिर्फ वो इस्तेमाल कर सकती है ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से, ठीक है। तो यूज़र क्या करेगा, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यूज़र
ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू अपने सिस्टम को के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो इधर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इंटरफेस है, ये यूज़र्स और कंप्यूटर के दरमियान में इंटरफेस के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। अगर यूज़र ने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो किसकी मदद से करेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से करेगी। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वो कंप्यूटर को असेस कर ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो कंप्यूटर आएंगे, कंप्यूटर is nothing without ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जो कंप्यूटर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कुछ नहीं है, वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्शन विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कोई काम नहीं कर सकते, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, ये यूज़र्स और कंप्यूटर को इंटरेक्ट करवाता है, ये कंट्रोल करता है एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्रोग्राम, के हर तरह के प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो कौन कंट्रोल करता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स एलोकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। कि रिसोर्स एलोकेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। उसमें आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं, लाइक आपके मेमोरी है, आपके हार्ड डिस्क है, ठीक है, आपके हार्ड डिस्क आ रहे हैं, हार्ड स्पेस आ रही हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस आ रही हैं। तो इन सब की रिसोर्स एलोकेशन कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनको मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट। कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो क्या करता है, यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान में एज एन इंटरफेस एक्ट करता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, कंप्यूटर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करती है, कंट्रोल हार्डवेयर as well as software वो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करती है, यूज़र्स और कंप्यूटर के दरमियान में एज एन इंटरफेस एक्ट करती है। कोई भी ऑपरेशन कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर सकता विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसकी मेमोरी, उसके हार्ड डिस्क, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उसका मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सारा कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस, कि पर्पस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्पस में आ रहा है आपके पास कंट्रोल ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसके बाद प्रोवाइड कंसिस्टेंट वे, ठीक है, provide consistent way to use these applications, कि एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए कंसिस्टेंट वे प्रोवाइड करता है। इस वे से के थ्रू हम लोग कंप्यूटर की जितनी भी एप्लीकेशन हैं उनको आसानी के साथ असेस कर सकते हैं, आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम योर कंप्यूटर इज़ अ ज़ीरो, इट कैन नॉट वर्क एनीथिंग, कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्शन विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन अ बैकबोन ऑफ अ कंप्यूटर, इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड अ कंप्यूटर एंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसोर्स allocation in a computer.
in every part of the computer, like your input devices, output devices, system units, memory, ठीक है, everything is depend upon operating system. Operating system deal and manage every component of a computer. It act as an interface. It control our hardware and software components. Also provide a consistent way to use these application. तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास ये है, ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये इंटरफेस के तौर पे एक्ट करता है. तो होपफुली क्लास आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ आई हो. अब ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास अब यूज़ हो रहे हैं. सबसे पहला मोस्टली भाई विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, MS विंडोज़, जो आजकल नॉर्मली आप सब बच्चों के सिस्टम में होती है, वो आपके पास विंडोज़ है, लिनक्स है, ठीक है, मैक, ये आपकी क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, डॉस भी इस्तेमाल होती है. तो ये आपके क्या ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग जो इस्तेमाल करते हो वो विंडोज़ इस्तेमाल करते हो, बगैर विंडोज़ आपका कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता. तो ये आज का लेक्चर था, होपफुली आप लोगों को समझ आई हो. अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.